तो पिछले दोनों कॉन्सेप्ट में हम जो है केवल लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस देख रहे थे। आज वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको लेटर्स भी दे दिए जाएंगे और नंबर्स भी दे दिए जाएंगे साथ में। अब जो हमने इसके सिमिलर कॉन्सेप्ट या फिर आप कह लीजिए एक तरह से सिमिलर टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग जो हमने पढ़ा था, वो एक तरह से पूरा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ये वाले कॉन्सेप्ट में है। यानी कि एकदम सेम टू सेम एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ के रखा है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमें जो हमारा बेसिक होता है लेटर रिपीटिंग सीरीज में, आपको जो है काउंट करना रहता है कि कितने आपको जो है ये अल्फ़ाबेट्स दे दी गए हैं, या फिर आप कह लीजिए कितने नंबर जो है वो दिए रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है आखिरी का 5 में क्या फॉर्म होगा, क्या आएगा, वो आपसे पूछता है। अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपसे जो है लेटर्स भी जान सकता है या फिर आपसे नंबर भी पूछ सकता है। आखिरी के 5 मतलब कि 1 2 3 4 5 ये लेटर के हो गए, 1 2 3 4 5 ये नंबर के हो गए। ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि जब आखिरी के 5 वाले क्वेश्चन आए कि आखिरी के 5 में क्या आएगा, तो इसमें आपको मेनली जो है, अगर आप काउंट करिएगा तो 20 लेटर्स या फिर 20 नंबर्स जो है वो दिए रहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 दिए रहते हैं। हमारा लेटर रिपीटिंग सीरीज का मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे बेसिक है कि आपको जो है सबसे पहले काउंट करना है कि सीरीज में आपके कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने नंबर हैं। ठीक है। काउंट कर लिया, आपको पता है कि 20, और मेनली जो 20 जब आप काउंट करते हैं तो मेनली जो है ये 4 में डिवाइड होता है या फिर आपका 5 में डिवाइड होता है। ठीक है। ये आपका 2 में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 4 में होगा या फिर 5 में होगा, लेकिन जो 95% क्वेश्चन है उसमें 5 में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। अब उससे पहले अब देखिए, जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर ऊपर नीचे लिखे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे आई का कोड 5 है क्योंकि आई के नीचे जस्ट 5 लिखा है। उसी तरह एक्स का कोड जो है 7 है। फिर उसके बाद अब देखिए ए का जो कोड होगा वो 6 होगा। क्यों ए का कोड? क्योंकि देखिए ऊपर से जो है 10वें नंबर पर ए है और नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका ए का कोड है 6 दिया है। तो इसलिए ये जो आपको ऊपर नीचे वाले अल्फ़ाबेट्स और नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, यानी कि आप समझ जाइएगा कि ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसके जो नंबर जो नीचे जस्ट नीचे लिखे हैं वो उसके जो है वो एक तरह से कोड है। ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला जो आपने काउंट कर लिया, फिर दूसरा क्या है, उसको जो है 5 के ग्रुप में डिवाइड करना है। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 ये हुआ, 1 2 3 4 5, फिर ये हुआ, फिर उसी तरह 5, और फिर उसके बाद ये आखिरी का 5 बताना है। तो चलिए सबसे पहला वाला देखते हैं। ऊपर पहले लेटर्स वाले देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स वाले देखेंगे। तो डैश MIAX है, फिर आपने डिवाइड करा, फिर उसके बाद क्या है DIRXA, फिर उसके बाद क्या है डिवाइड करने के बाद डैश डैश MA डैश 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 MA डैश। अब अगर आपको पैटर्न पता करना है तो ये तीनों से जो है आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो देखिए पहले और दूसरे वाले में हम पहले देखते हैं। तो पहले और दूसरे वाले में देखिए तो आपका जो है कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो दूसरे में है लेकिन पहले में नहीं है। तो आप देखिए IRXA है, इसमें से I X और A जो है वो आपका I X और A पहले से पहले वाले 5 जो ग्रुप हमने अल्फ़ाबेट्स के बनाए उसमें पहले से है, लेकिन जो आपका R है इसमें जो पहला वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें नहीं है। यानी कि इस ब्लैंक के अंदर जो हो जाएगा वो R आ जाएगा, और R जब यहाँ पर आएगा तो R के जस्ट नीचे क्या लिखा है 4, यानी कि जो R का जो है R का जो आपका कोड हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद MIAX है। अब चलिए दूसरे वाले ग्रुप में चलते हैं। तो दूसरे वाले ग्रुप में कौन सा अल्फ़ाबेट पहले वाले से नहीं लिखा हुआ है? देखिए IRXA ये है, केवल M नहीं है, यानी कि यहाँ पर M हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इस तरह से आपको जो है टर्म एंड कंडीशन लगाना है, आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाना है, जिससे कि आप क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो अब आपको क्या है, पहले का पता चल गया, दूसरे ग्रुप का पता चल गया। अब आपको जो है पता करना है कि कैसा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि RMIAX है, और जो दूसरा वाला जो ग्रुप है उसमें जो है M से स्टार्ट हो रहा है। तो MI, फिर उसके बाद है RXA।
ठीक है। तो यानी कि दूसरा वाला जो है दूसरा वाला जो अल्फ़ाबेट है पहले ग्रुप में, वो आप दूसरे वाले ग्रुप में पहले लिख रहे हैं। तो यानी कि इस ग्रुप का जो दूसरा वाला अल्फ़ाबेट है यानी कि आई हो गया, वो आप तीसरे वाले ग्रुप में आप पहले लिखेंगे। तो आई यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद आई ये है, तो फिर उसके बाद आपका जो है एम आई, यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो है आर आना चाहिए। फिर उसके बाद अब देखिए आखिरी का 3 जो आई ए एक्स है, यानी मतलब आखिरी का 2 और पहला वाला, यानी कि ए एक्स और आर को किस तरह लिख रहा है, पहले लिख रहा है पहला वाला मतलब आर लिख रहा है, फिर एक्स ए, यानी कि आपका जो है आपका एम जो है वो यहाँ पर आएगा, फॉलो हो रहा है। ये देखिए अगर दूसरे वाले में ये पहले पर है तो वो ये तीसरे वाले में आपका तीसरे नंबर पर आएगा। और फिर आखिरी का जो एक्स ए है इसको जो है रिवर्स कर दे रहा है, यानी कि जैसे ए एक्स था फिर एक्स ए हुआ, अब यहाँ पर ए एक्स फिर से हो जाएगा। तो जो आपका आखिरी में जो अब आंसर होगा, जैसे ये 5 डैश जो आपको दिए गए हैं आखिरी के, उसमें जो है ए एक्स ए एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स ए। तो ये आपका जो है आखिरी के 5 का जो 2 हो जाएगा वो आपका एक्स ए हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से आर एम पहले आएगा, आर एम, और फिर उसके बाद आई आएगा। तो ये देखिए इस तरह से जो है ये आपका जो है आखिरी का 5 लेटर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, आर एम आई एक्स ए। तो ये देखिए आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका सही है। तो इसमें सिंपली आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इसमें आपको 2 सीरीज दे दी जाती है, एक लेटर दूसरा नंबर, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हमने जो पढ़ा था, आपको जो ऊपर नीचे वाले जो अल्फ़ाबेट और नंबर दिखाई दे रहे हैं, सिंपली आप कह सकते हैं कि ये आपको जो है कोड दिए गए हैं। अब तो इसमें जो है नंबर का तो ज़रूरत पड़ा नहीं, लेकिन आपको जो है आखिरी के 5 नंबर भी पूछ सकता है। तो अब आखिरी का अगर मैं अब आपसे जो है इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इन 5 जो हमने अल्फ़ाबेट जो लिखे, अब ये कोड जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से बताइए कि इनका जो है इसका नंबर क्या होगा, क्योंकि नंबर भी किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आई का 5 है, कैसे, आई के नीचे 5 लिखा है, फिर उसके बाद एक्स का 7 है, एक्स के नीचे जो है 7 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ए का 6 है, ए कहाँ गया, ए का 6, ए के नीचे 6, और फिर उसके बाद एम, एम का हमें नहीं पता, और फिर आर का हमने निकाला था 4, क्योंकि यहाँ पर आर आएगा तो आर का 4, ठीक है। तो 4 5 7 6 हो गया। अब देखिए 4 5 7 6, तो अब इनमें से जितने भी नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इसमें देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं है, तो ऐसा देखिए ये 3 है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो एम का कोड होगा वो 3 होगा, आर का 4, आई का 5, एक्स का 7 और ए का 6। तो इस तरह से आपको जो है नंबर भी पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम इसमें और करते हैं, फिर उसके बाद जो है आप कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके फिर से पूछिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है हम और करते हैं इसमें। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है हम अभी करेंगे, ठीक है। आपको फिर से सबसे पहला प्रोसेस क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है कि कितने आपको अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर जो हैं वो दे दिए जाते हैं। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जितने आपको अल्फ़ाबेट्स दे रहेंगे उतने ही आपको नंबर्स भी दिए रहेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि इसमें जो है आपको केवल 18 ही दिए हैं। तो अब आपको जो है इसमें ये पता करना है कि आखिरी का इसमें जो है द लास्ट 5 टर्म्स ऑफ द नंबर सीरीज, यानी कि आपको जो है आखिरी का जो 5 नंबर है वो आपको बताना है। तो ये पूरा मैं पहले वैसे का वैसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एन डैश जी एफ डैश टी डैश एफ एच टी एन डैश डैश टी डैश बी डैश एफ, फिर उसके बाद नंबर जस्ट इसके नीचे 1 3 डैश 2, फिर उसके बाद 4 है, 5 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद ये डैश है, ये 4 है, फिर टी एन में डैश है, फिर उसके बाद ये 3 है, फिर ये डैश है, फिर यहाँ पर जो है ये इस तरह से है, ठीक है। आखिरी में ये 6 डैश है, 1 2 3 4 5 6, और आपको जो है आखिरी का ये 5 बताना है। लेकिन इसमें जो है आप काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बन रहे हैं। तो इसमें तो आपका जो है 5 से तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे 5 5 के पैटर्न में। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आपको जो है एक तरह से कोड जो है आपको जो है ढूंढना है कि आपको एफ़ का क्या आएगा, एफ़ का जो है इनमें जो दिया हुआ है आपको एफ़ का कोड क्या होगा, एफ़ का नंबर कौन सा होगा, बी का नंबर कौन सा होगा, टी का कौन सा होगा, फिर आपको जो है ऑप्शन वेरिफिकेशन करना है। तो देखिए
एफ के नीचे यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे एफ के नीचे डैश दिया है, यानी कि आप समझ गए कि एफ का जो कोड है वो 2 है। तो यहाँ पर भी आप 2 लिख दीजिए। तो आपका जो एफ के नीचे जो आएगा 2 आएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका ऑप्शन होगा चारों में, उसमें जो ऑप्शन में जो नंबर सीरीज आपको जो आखिरी के 5 नंबर दिए गए उसमें जो है आखिरी का जो नंबर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो ऐसा किस किस ऑप्शन में? केवल देखिए ऑप्शन डी में जो आखिरी नंबर है वो आपका 2 है। तो यहाँ से ही आपको जो है ये पता चल गया कि ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन मैं आपको जो है एक एक वेरीफाई करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है केवल इकलौता ऐसा ऑप्शन है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको जो है चारों जो है सिमिलर ऑप्शन मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए बी का देखते हैं। उससे पहले अगर हमें टी का पता चल सका तो ये देखिए टी का 5 है, टी के नीचे 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो टी का 5, यानी कि आपको ये भी पता चल गया कि जो आपका आंसर जो ऑप्शन से स्टार्ट होगा वो 5 से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए 5 टू वेरीफाई हो चुके हैं। अब उसके बाद ये देखिए बी और एफ के पहले यहाँ पे जी है, एफ के पहले यहाँ पे जी है, और तो ये एफ के पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी जी आ जाएगा। तो इस एफ के पहले यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी जी आएगा। देखिए एफ के पहले जी था और एफ के पहले यहाँ पर डैश था, तो एफ के पहले जी आ गया, तो यहाँ पर भी एफ के पहले जी आ जाएगा। अब देखिए अब जी का कोड यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी जी का कोड 0 होगा, तो यहाँ पर भी जी का कोड 0 होगा। तो ये देखिए ये भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जी के पहले आपका जो है वो आपका यहाँ पर देखिए और क्या हो सकता है 502। अब उसके बाद जी के पहले बी है और बी के पहले ये डैश है, तो यहाँ पर देखिए टी और बी के बीच में टी और ये कोई सा एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, या फिर आप देख सकते हैं कि कोई सा जैसे, या फिर 6 नंबर में जो है आपका कोई सा ये पैटर्न 0245, ठीक है 13 हाँ देखिए 6 का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। कैसे? ये देखिए, ये मैं जो है यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। अभी रुकिए बता रहा, ये डिवाइड किया 0245 फिर 13, एन का मतलब कि आ जाएगा आपका 1, यानी कि देखिए 0245 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 13 ऐसे आखिरी लिख दे रहा है। अब जो स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होगा आपका 02 आखिरी में लिखा है, यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि 13 है, तो आपका जो यहाँ पर है एन आएगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा। ठीक है, एन और 1 आएगा। ये हमने कैसे ढूंढा? ये हमने ऐसे ढूंढा कि ये देखिए, और बी के जगह पर जो है आपका ये यहाँ पर बी होना चाहिए, तो ये 3 होना चाहिए। कैसे? ये हमने 6 से डिवाइड किया, और 6 से डिवाइड करने के बाद ये जो है हमें पता चला। तो आखिरी का जो 5 नंबर सीरीज होगा, 5 नंबर होगा, वो 51302 होगा। अब आखिरी वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, आप जो है मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोलूँगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर जरूर करो।